इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कार्यक्रम किसान वाणी सुनन बारे सबरे किसान भैया बहनन खे और सबई श्रोताओं खे सौरभ भैया की और शिवकली जिज्जी की राम राम। स्वागत है आप सभी को कार्यक्रम किसान वाणी में। बिल्कुल। अरे सौरभ भैया, मेरी भी आपके राम राम। अरे राम राम शिवकली जिज्जी, राम राम। और सुनाओ सौरभ भैया, का काम धाम चल रहा है खेती बाड़ी में? अरे जिज्जी, अबे चलन को का है खेती बाड़ी में। देखो अबे टाइम चल रहा है निंदाई गुड़ाई को, है ना, और सब्जियों के पौधा की रोपाई को, साथ ही में यूरिया खाद भी डल रही है और खरपतवार को प्रबंधन हो रहा है। अरे सौरभ भैया, खरपतवार प्रबंधन से याद आओ मेघे, आज की विषय में जो अपन चर्चा कर रहे हैं ना, हाँ, जो ही विषय में करन वारे हैं, आपको पता है कि नहीं? अरे का जिज्जी, का चर्चा करन वारे बताओ तो जरा। एको विषय है दलहनी फसल में खरपतवार प्रबंधन। अच्छा, और जिज्जी साथ ही में हो है आज की बात, जिको विषय है मखाना, मछली और सिंघाड़ा की वैज्ञानिक खेती। बिल्कुल। और जिज्जी मनोरंजन तो हो है ही। बिल्कुल हो है भैया, है ना। और आज मेहमान भी तो आ रहे हैं ना। अरे एक नहीं जिज्जी, दो मेहमान आने वाले हैं आज। बिल्कुल भैया, हमारे पहले आज के मेहमान हैं ग्राम बनगांव विकास खंड जिला छिंदवाड़ा के अनुभवी किसान श्री राम कुमार पटेल जी, जो हमके अनुभव बता है सोयाबीन की फसल के बारे में, और इनसे बातचीत की है सौरभ भैया आपने, है ना। और हमारी आज की दूसरी मेहमान है डॉक्टर शिखा शर्मा। बिल्कुल। पौध व्याधि विशेषज्ञ, आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र चंदनगांव छिंदवाड़ा से। बिल्कुल। और जे हमें जानकारी दे हैं सोयाबीन फसल के प्रबंधन के बारे में। बिल्कुल, है ना। हाँ भैया, तो चलो भैया बहन, अब कर लेते हैं अपन आज की बात, जो वैसे है मखाना, मछली और सिंघाड़ा की वैज्ञानिक खेती। सौरभ भैया, अपन अपने किसान भैया बहनों के बता दें कि भैया मखाना, सिंघाड़ा और मछली पालन के एक ही तालाब में वैज्ञानिक तरीकन से खेती कर सकते हैं। तो जब पद्धति के का कहे थे, मालूम है कि नहीं आपके? अरे बिल्कुल मालूम है जिज्जी, जा तकनीक के कहे थे अपन एकीकृत मिश्रित खेती। बिल्कुल। काय से कि जिज्जी, जो मॉडल में अपने किसान भैया बहन तालाब को पानी, पोषक तत्व और उपलब्ध स्थान को बेहतर उपयोग करके एक ही जल क्षेत्र से 3 अलग अलग उत्पाद ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं सौरभ। साथ ही में इसे आय के अच्छे स्रोत भी मिल जाते हैं। बिल्कुल मिल जाते हैं। और आजकल तो अपन देख ही रहे हैं कि किसान भैया बहन ना हूँ अपनो खेत में गड्ढा खोद के तालाब जैसो बना ले रहे हैं ना। एक लाने सरकार की तरफ से उनके अनुदान भी मिला थे, जे अपन का कहे थे भैया, बस सब्सिडी कहे थे। हाँ, और जे गड्ढन में वे तीनों की सफलतम खेती कर रहे हैं। तो सौरभ भैया, काहे नहीं अपन सबसे पहले मखाना की खेती के बारे में बात कर ले। बिल्कुल कर ले, है ना। जो मखाना तालाब की ऊपरी सतह पर फैलन वालो एक जलीय पौधा है, जैसे एक बीज से अपन के का प्राप्त होता है मखाना मिला थे। और बड़े शौक से खाद भी है सब। बिल्कुल, है ना। तो किसान भैया बहनों, एक ही खेती के लाने अपन के अच्छी उन्नत मखाना की किस्मों को चुनाव करने हैं। बिल्कुल करने हैं, जिनमें प्रमुख रूप से स्वर्ण वैदेही, हरित लालिमा और मिथिला प्रवेद आत है। भैया, तो इनको नाम आप लिख के धर लियो, और जब लगाने हो है तो यही किस्मन को चुनाव करने अपन के। बिल्कुल। और जी एक सबसे जरूरी बात है। कौन सी वाली बात है, जरा बताओ तो भैया। देखो,
तालाब में पर्याप्त पानी और नीचे उपजाऊ कीचड़ तो होने चाहिए, बिल्कुल होने है चाहिए। ना? और जब बात को ध्यान भी रखाने हैं कि पौधा भी ज्यादा घने नहीं होने चाहिए, ज्यादा घने नहीं होने चाहिए। और मछलिन के लाने खुलो क्षेत्र भी अपन के रखाने हैं। रखाने साथ ही में मखाना की खेती के लाने हमेशा प्रमाणित बीज को ही चुनाव करने हैं। बिल्कुल भैया। और सौरभ भैया ऐसे ही बात करत हैं अपन सिंघाड़ा की खेती की, है ना? सिंघाड़ा खे भी अपन जोई जल क्षेत्र में उगा सकत हैं। बिल्कुल। और सिंघाड़ा के फल की बाजार में कितनी मांग रहे थे, बिल्कुल रहे थे ना। और एक ही खेती भैया तालाब की उपयोगिता है बढ़ा सकत है, बिल्कुल। अच्छा, मड़ई मेला जात तो अपन सिंगाड़ू और मिठाई खाते, सबसे पहले तो भैया सिंगाड़ू ही खरीदे थे अपन। और अब बात कर लिए थे प्रमुख किस्मों की, तो इनमें प्रमुख रूप से लाल सिंघाड़ा, हरो सिंघाड़ा और कांटा रहित सिंघाड़ा आता है। भैया। और सिंघाड़ा की खेती के लाने वैसे ही ध्यान रखाने जैसे अपन ने मखाना की खेती में रखे थे। और भैया जब सिंघाड़ा तुड़ाई लायक हो जाए तो बटेम में किसान भाइयों के सावधानी पूर्वक तुड़ाई करना चाहिए, है ना? ताकि मछलियों के और पौधन के नुकसान ना हो। और सौरभ भैया अपन ने मखाना और सिंघाड़ा की बात तो कर लें, अब मछली पालन के बारे में भी बात कर लिए थे कछु, है ना? बिल्कुल कर लिए थे जी। मखाना और सिंघाड़ा के साथ तालाब में मछली पालन करके अपने किसान भैया बहन अलग से आय कमा सकते हैं। बिल्कुल कमा सकते हैं। एक लाने किसान भाइयों आप रोहू, कतला, मृगल जैसी प्रजाति को चुनाव कर सकत हो। और रोहू मछली भैया तालाब की बीच की सतह पर अपनो जीवन यापन करत है, जबकि कतला ऊपरी सतह पर, है ना? और भैया मृगल और कॉमन कार्प तालाब के निचले सतह में अपनो भोजन प्राप्त करत है। तो किसान भाइयों इस तरह से आप अलग अलग जल परतों में रहने वाली मछलियों के मिला के बहुस्तरीय मछली पालन कर सकत हो। हालांकि मखाना और सिंघाड़े की घनी खेती के बारे में और तालाब में मछलियों की संख्या के बारे में प्रजाति को चुनाव स्थानीय विषय विशेषज्ञ की सलाह से करें तो ज्यादा अच्छो रहे। बिल्कुल। मखाना की खेती को समय, क्षेत्र और उत्पादन प्रणाली के हिसाब से बदल सकता है। बिल्कुल। काय से कि कई क्षेत्रन में मखाना की रोपाई और फसल चक्र मौसम के अनुसार निर्धारित करत है। बिल्कुल है क्या नहीं? और बात करें सिंघाड़ा की रोपाई की तो भैया एक ही रोपाई गर्मी या मानसून के समय में करत है। और इस प्रकार से जब तालाब तैयार हो जाते है तब ओमन भैया स्वस्थ फिंगरलिंग मछली अपन छोड़ देते हैं। तो किसान भैया बहनों जे सब तरकीबन को उपयोग करके एक ही तालाब में आप तीनों चीज की खेती कर सकत हो और अपनो लाभ कमा सकत हो। और जाती अपनी आज की बात जेको विषय है तो मखाना, मछली और सिंघाड़ा की वैज्ञानिक खेती। तो चलो जिज्जी अब अपन किसान भैया बहनों को मनोरंजन करवाते हैं और सुनवाते हैं जो लोकगीत। चलो भैया सुन लेते हैं। संगम तुम्हारे लिए वाला तारा तारा है हमारे जाम, मैं हूँ संगम तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए तारा तारा है वो तो तारा तारा है हमारे जाम, तुम्हारे लिए तारा तारा है वो तो तारा तारा है हमारे जाम, तुम्हारे लिए जाम हो तुम्हारे लिए जाम, तेरे लिए जाम हो तुम्हारे लिए जाम, जाम तुम्हारे लिए तारा तारा है तारा तारा है हमारे जाम, तुम्हारे लिए अरे कहाँ रहते गौवा माता, कहाँ रहते बचला, अरे कहाँ रहते गौवा माता, कहाँ रहते बचला, अरे कहाँ रहते बचला श्याम, कहाँ रहते बचला, अरे कहाँ रहते बचला श्याम, कहाँ रहते बचला, कहाँ रहते बचला वाला, कहाँ रहते कसोगा मांगे श्याम तुम्हारे लिए वाला, कहाँ रहते कसोगा मांगे श्याम तुम्हारे लिए सौरभ भैया आपने शुरू में बताए थे कि आज मेहमान आने वाले हैं करके, तो कौन से मेहमान आने वाले हैं जरा बताओ तो। चलो अभी बता दिए थे। किसान भाई बहनों आज के मेहमान क्रम में हमारे साथ हैं ग्राम बनगांव, विकास खंड छिंदवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा के अनुभवी किसान
श्री राम कुमार पटेल जी, और आज इनसे हम इनकी खेती बाड़ी के अनुभवों पर बातचीत करेंगे, जिसमें आज ये सोयाबीन की फसल पर अपने अनुभव के बारे में हमें बताएंगे। तो पटेल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में, और सभी किसान भाइयों बहनों की ओर से आपको राम राम। राम राम। तो पटेल साहब, सबसे पहले हमें ये बताइए कि आपके पास में कितने एकड़ खेती है और कौन कौन सी फसल आपने लगाए हैं? मेरे पास में 22 एकड़ जमीन है, और जिसमें मक्का है करीब 15 एकड़ में, और 3 एकड़ में है सोयाबीन, और तुअर है, और इस प्रकार से 3 प्रकार की फसल हमने लगाए हैं। पटेल साहब, आपसे थोड़ा सा सोयाबीन की फसल के बारे में हम जानना चाहेंगे कि इस फसल के लिए आपने जमीन की तैयारी किस प्रकार से की? शुरू में तो अच्छी गहरी जुताई की है उसको, जमीन को बनाने के लिए, और करीब 15 दिन की धूप खाने के बाद में फिर उसमें पुनः दोबारा कल्टीवेटर चला के और जगह को बढ़िया तैयार किए, तो उससे काफी डीमा वगैरह जो होते हैं जमीन में वो फूट गए। इसके बाद फिर तीसरी बार फिर से 15 दिन के गैप के अंदर में उसको हमने पाटा बांध के कल्टीवेटर में और उसको समतल कर लिए जमीन को। उसके बाद में फिर उसमें बोनी की तैयारी लगाए। दूसरे कल्टीवेटर के बाद में आधी बोरी प्रति एकड़ के हिसाब से पूरी जमीन में पोटास का छिड़काव करवाए, और उसके बाद में फिर उसमें पाटा चला के खाद को थोड़ा सा दबा दिए, तो जमीन भी प्लेन हो गई और खाद भी अंदर दब गई। फिर उसके बाद में सोयाबीन की बोनी कर दी। तो पटेल साहब, हमें ये बताइए इसके बाद कि सोयाबीन की बोनी किस तरह से की है आप? सोयाबीन की बोनी के पहले जो है, सोयाबीन को हमने बीज उपचारित किए, उसको अच्छी तरह से उसमें मिलाने के बाद में फिर उसको सीड ड्रिल में डाले, और उसके बाद में जो सीड ड्रिल में 1.5 फीट की सेटिंग रहती है उसकी, कतार से कतार की दूरी की, तो उसी में उसको हमने बढ़िया अच्छी प्लेन जगह हो गई थी, पानी भी अच्छा गिर गया था, तो उसमें फिर बो दिए, तो बहुत अच्छा उसका अंकुरण हुआ। तो हमको कम से कम 5 दिन में अच्छी कतारें दिखने लगी थी सोयाबीन की। पटेल साहब, इसके बाद हमें बताइए कि बोनी के बाद में अभी तक आपने और क्या क्या क्रियाएं अपने फसल में की है? बोनी के बाद जब सोयाबीन 6 इंच के लगभग हो गया पौधा उसका, तब हमने उसमें बैल डोरा जो होता है, बैलेंस जो चलाया जाता है, उसको चलाए, तो जो बीज की जगह का जो खरपतवार है वो उससे पूरा नष्ट हो गया। इसके बाद अब हमने देखे कि कुछ दिन बाद में थोड़े से पत्तियों में छेद वगैरह देखना शुरू हुए, तो हमने उसमें फिर कीटनाशक का स्प्रे किए। थोड़ा सा नमी थी तब, और उसमें बढ़िया कीटनाशक का और खरपतवार नाशक का एक साथ स्प्रे करके और पूरा उसका छिड़काव कर दिए, तो उससे हमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला। छेद भी खत्म हो गए पत्तियों के, और खरपतवार भी पूरा नष्ट हो गया। पटेल साहब, हमें बताइए कि अभी आपकी फसल किस अवस्था में है? अभी तो बहुत अच्छे तंदुरुस्त पौधे लगे हुए हैं, और उसमें फूलों की शुरुआत हो चुकी है, थोड़े थोड़े फूल दिख रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि उसमें अभी एक बार और जो बीच के कहीं कहीं जो छूट गए हैं खरपतवार, उनको लेबरों से निकला के और उसको बिल्कुल क्लीन साफ करके फूल वर्धक का स्प्रे करेंगे, ताकि वो जो फूल और अच्छी तरह से आ सकें, उनकी संख्या में बढ़ोतरी हो सके और उत्पादन भी अच्छा मिल सके। पटेल साहब, कितने समय से आप सोयाबीन की फसल ले रहे हैं? सोयाबीन की फसल तो बहुत पहले से लेते हुए आए हैं हम लोग, और पहले अच्छा उत्पादन भी मिलता था, लेकिन अभी कुछ समय से इसमें ज़रा ज़्यादा रोग वो बढ़ गई थी, इसलिए हमने उसको बंद कर दिए थे बीच में। अभी करीब 4 साल पहले हमने लगाए थे, तो काफ़ी रोगग्रस्त हो गया था, उत्पादन उतना अच्छा नहीं मिला था, तो बंद कर दिए थे। 4 साल के बाद में इस साल फिर से हमने 3 एकड़ में सोयाबीन लगाए हैं, और बहुत अच्छी कंडीशन में हमको सोयाबीन अभी देखने को मिल रहा है। पटेल साहब, जैसे आपने बताया कि आपका सोयाबीन की फसल बहुत ही अच्छी कंडीशन में अभी है और अच्छी लगी हुई है, तो आप इससे कितना उत्पादन की उम्मीद कर रहे हैं कि इस साल आपको कितने उत्पादन की संभावना है मिलने की? फसल की स्थिति को देखते हुए ऐसा लग रहा है हमको कि कम से कम इस बार 10 से 12 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से हमको उसका उत्पादन मिल जाएगा। पटेल साहब, और दूसरी फसलें भी आपने मक्का और तुअर भी लगाया है, तो वो उनकी क्या स्थिति है और वो कैसी लगी हुई है? मक्का और तुअर भी अच्छी स्थिति में लगी हुई है,
परंतु मक्का में अभी कुछ दिन पहले धूप वगैरह निकली हुई थी, पानी गिर नहीं रहा था, उस समय उसमें इल्लियों का प्रकोप हो गया था। तो हमने उसमें जब थोड़ी बहुत नमी बनी, पानी गिरा, तो हमने उसमें इल्ली मार, खरपतवार मार जो दवा होती है उसको हमने दोनों एक साथ मिक्स करके और उसमें छिड़काव करवा दिए हैं। तो उससे खरपतवार भी मर गया है और इल्लियों का प्रकोप भी कम हो गया है। हमने जो पहला डोज होता है यूरिया का, वो मक्का में भी दे चुके हैं और अच्छी स्थिति में दोनों फसलें लगी हुई हैं। जितनी भी फसलें आपने लगाई हैं, सोयाबीन, मक्का और तुअर, इनसे आपको बहुत अच्छा उत्पादन मिले, आपको हमारी शुभकामनाएं हैं। और आपने हमारे कार्यक्रम के लिए समय निकाला, इसके लिए आकाशवाणी परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। राम राम। और चलो किसान भैया बहन, अब बारी है आज की चर्चा की, जिसको विषय है भैया दलहनी फसलों में खरपतवार प्रबंधन। हाँ। किसान भाइयों, अपन सब ये बात तो जानते ही हैं भैया, चाहे फसल कोई भी हो उनमें खरपतवार तो उगता ही है। हाँ। और अगर हमके अच्छे उत्पादन लेने हैं तो उसके लाने खरपतवारों को प्रबंधन करना बहुत ही जरूरी है ना। हाँ, यानी खरपतवार रोकना जरूरी हाँ। है। बिल्कुल सही बात बताई जिज्जी आपने। दलहनी फसलों की अगर अपन बात करें तो इनमें प्रमुख रूप से चना, मटर, मसूर, अरहर, मूंग, उड़द, सोयाबीन जैसी फसल आती है ना। और इनकी शुरुआती अवस्था में इनकी वृद्धि कम होती है। हाँ सौरभ भैया, वृद्धि को कम हो जाने को कारण का है पता? इन फसलों पर खरपतवार को प्रकोप ज्यादा हो जाता है। अगर अपन ने सही समय पर खरपतवारों को नियंत्रण नहीं करे या प्रबंधन नहीं करे तो उपज में काफी कमी आ जाए। कमी देखने को मिला था। बिल्कुल जिज्जी, एक अनुमान के अनुसार देखो गया है कि खरपतवार से दलहनी फसलों की उपज में 35 से 45% तक की कमी आती है। खरपतवार प्रबंधन के लाने अपन के ऐसी वैज्ञानिक तकनीकों को उपयोग करने चाहिए जिसे अपन जा हानि के कम करके है ना, कम कर सके और पैदावार में 50 से 100% तक वृद्धि कर सके। बिल्कुल। तो चलो भैया, अपन अभी बता देते हैं कि मौसम के अनुसार कौन कौन सी खरपतवार उग जाते हैं ना। भैया बात करें खरीफ को मौसम की तो जैन चल ही रहा है, जे टाइम में सांवा, दूब घास, मिनी घास, जॉनसन घास और पत्थर चटा वगैरह उग जाते हैं। ऐसे खरपतवार उगाते हैं। और जिज्जी ऐसे ही रबी को मौसम में गेहूं को मामा, दूब घास, जंगली प्यासी है ना, हिरनखुरी, मोथा जैसे खरपतवार उगाते हैं। तो इनको नियंत्रण करने शाकनाशी दवाओं को छिड़काव अपन के करने हैं। भैया अगर अपन ने शाकनाशी दवा को उपयोग कर रहे हैं ना तो अपन के कछु सावधानी भी बरतने पड़े। दवाई को छिड़काव करते टाइम खेत में पर्याप्त नमी रहनी चाहिए। बिल्कुल रहनी चाहिए, है ना। और ये बहुत ही जरूरी है, नहीं तो अपन के परिणाम अच्छे नहीं मिलेंगे। जिज्जी, शाकनाशी के अलावा खरपतवार नियंत्रण की और भी विधि है जिनको उपयोग अपन कर सकते हैं, जैसा कि फसल चक्र अपन अपनाए है ना, और अंतः फसल प्रणाली अपनाए, पौधन की सही संख्या, भूमि को सौरीकरण, ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई और यांत्रिक विधि को भी उपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, मृदा पलटन वाले हल से आप ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई कर सकते हो, है ना। और साथ ही में बुआई से पहले भी एक जुताई करें, जिससे पहले उगे वाले खरपतवार जो है वे नष्ट हो जाए। इसके अलावा व्हील हो, हैंड हो, जो उपकरण आते है ना, डोरा कह सकता अपन। हाँ, जो डोरा अपन चलाते ना, तो ऐसे हाथ से चलन वाले चका वाले उपकरण आते हैं। तो इनको ज्यादा से ज्यादा उपयोग अपन के करने हैं। इससे मेहनत भी कम लगत है और लागत भी कम लगत है और खर्चा कम हुआ है का नहीं। बिल्कुल। और फसल के अदल बदल के बोने चाहिए अपन के, यानी कि फसल चक्र अपनाने चाहिए। बिल्कुल जिज्जी, शाकनाशी को प्रयोग करे टाइम खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। मौसम भी साफ सुथरा होने चाहिए। और सबसे जरूरी बात, रसायन की अनुशंसित मात्रा को ही उपयोग करने हैं। बिल्कुल करने। अगर अपन ने खेत में ज्यादा मात्रा में उपयोग कर ले तो फसल के नुकसान हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। और भैया अपन तो अपने किसान भैया बहन से यही कहें कि भैया जहाँ तक संभव हो सके भी खेत में 1 से 2 निराई गुड़ाई खुरपी या फिर वही डोरा चला दें और उसे खरपतवार निकाल ले हैं तो ज्यादा अच्छा रहे, है ना। तो किसान भैया बहनों, आप ये सब विधियों को उपयोग करो और खरपतवारों को नियंत्रण करो और पैदावार के बढ़ाओ, है ना। यही पर हम विराम दिए थे अपनी आज की चर्चा है और जे को विषय है तो दलहनी फसलों में खरपतवार नियंत्रण पर। बिल्कुल। तो सौरभ भैया, हाँ जी, मनोरंजन कर ले थे फिर से कि अपन, है ना। और सुन ले थे जो लोकगीत।
चुन्नी आ गई मऊआ आ गई कूची, चार आ गई चुन्नी आ गई मऊआ आ गई कूची। समदन का देखा तो दो ही कान पूछी में तो हंस रही थी, कायदा नाचे पड़ोसन मंडामा मंडामा, देख रही थी शादी माँ, नाचे पड़ोसन मंडामा। पल्ले पार जामुन को धोखा, पल्ले पार जामुन को धोखा, पल्ले पार जामुन को धोखा, पल्ले पार जामुन को। और चलिए अब मिलते हैं मेहमान से। तो आज की हमारी मेहमान है डॉक्टर शिखा शर्मा, पौध व्याधि विशेषज्ञ, आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र छिंदवाड़ा से। सभी किसान भाइयों को मेरा राम राम। मैं डॉक्टर शिखा शर्मा, पौध व्याधि रोग विशेषज्ञ, आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र से आज आपके समक्ष सोयाबीन फसल में प्रबंधन के विषय में जानकारी देना चाहूंगी। जैसे कि हमारे किसान भाइयों ने जून के अंतिम सप्ताह व जुलाई के प्रथम सप्ताह में बोनी कर दी गई है, तो इस समय हमारी वनस्पतिक ग्रोथ अच्छी है। साथ ही कुछ सोयाबीन में शुरुआती पुष्पन की अवस्था में है, लगभग 30 से 50 दिन की फसल है। अधिकांश क्षेत्रों में वृद्धि अच्छी है। जैसा कि इस वर्ष बारिश है, उसकी स्थिति काफी नाजुक है। अगर सूखे की स्थिति होती है तो डोरा चलाने के बाद हम अपने खेत में मल्चिंग की व्यवस्था रखें, जिससे हमारा जल का संरक्षण हो। साथ ही अगर मृदा में दरारें पड़ती हैं तो थाई यूरिया 750 ppm के हिसाब से हम पर्ण पे छिड़काव कर सकते हैं। साथ ही जैसे कि वर्षा भी आ जाती है, वर्षा अधिक होने की स्थिति में हम जल निकासी की उचित व्यवस्था करें, क्योंकि जल निकासी अगर हम नहीं करते हैं तो हमारी नत्रजन ग्रंथियां जो रहती है वो निष्क्रिय हो जाती, जल भराव की स्थिति में पीलापन देखने को मिलता है, जड़ सड़ जाती है। तो हमें 24 से 36 घंटे के अंदर जल निकासी की उचित व्यवस्था रखें, ताकि हमारे पौधों की वृद्धि सुचारू रूप से चलती रहे। खरपतवार नियंत्रण हेतु हमें अपने फसलों में इमेजा थापायर 10% SL 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करें। इससे हम खरपतवार का अच्छे से प्रबंधन कर सकते हैं। अगर हम पोषक तत्वों के प्रबंधन की बात करते हैं तो अभी हमें फूल आने से पूर्व घुलनशील उर्वरक NPK 19-19-19 1 किलो प्रति 10 लीटर पानी में, साथ ही चिलेटेड जिंक 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करें। इससे पौधों की बढ़वार और वृद्धि अच्छी रहती है, हरापन बना रहता है। दूसरा छिड़काव हम फूल एवं फलियां बनने के समय कर सकते हैं, जिसमें हम NPK की मात्रा 10-0-45 के हिसाब से करें। साथ ही पोटेशियम नाइट्रेट 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से करें, जिससे हमारे फूल झड़ने कम हो सके और हमारे जो फलियों का आकार है वो अधिक मिलेगा। अब हम बात करते हैं कीट एवं रोग प्रबंधन के बारे में। जैसा कि सोयाबीन में हमें रिंग कटर या गडल बीटल की समस्याएं देखने के लिए मिलती हैं, तो इसके उपचार हेतु हम क्लोरएट्रेनिप्रोल 18.5% SC 60 ml प्रति एकड़ के हिसाब से या थायोक्रोप्रिड 21.7% SC 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करें। पत्ती खाने वाली इल्ली, तंबाकू इल्ली या सेम्युलेपर का प्रकोप होने पर हम इमामेक्टिन बेंजोएट 5% SC 80 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करें। अगर आपको अपने खेतों में पीला मोज़ेक शुरुआती अवस्था में 1-2 पौधे अगर आपको देखने को मिलते हैं तो उन्हें तुरंत अपने खेत से उखाड़ कर किसी स्थान पे दबा दें, जिससे कि वह रोग ना फैले। और साथ ही क्योंकि यह रोग सफेद मक्खी के कारण होता है, तो सफेद मक्खी को नियंत्रित करने के लिए हमें थायोमेथाक्साम 25% WG 40 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करें, क्योंकि जड़ सड़न के कारण हमारे खेत में हमें राइजोक्टोनिया या एरियल ब्लाइट, तना सड़न या पत्तियों पर भूरे पानीधार धब्बे अगर दिखाई देते हैं, तो इसके प्रबंधन हेतु हम टेबुकोनाजोल 25.9% EC 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करें। इन प्रबंधन को अपनाएंगे तो हम निश्चित ही हमारे किसान भाइयों को अच्छी पैदावार देखने को मिलेगी। उनकी जो फलियों का आकार है, वृद्धि है, वो सुचारू रूप से हो पाएगी और हमारे किसान भाई अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। साथ ही हमारे कृषकों के लिए सुझाव देना चाहूंगी कि नियमित तौर पे अपने खेत में वो जाएं, उसका मॉनिटरिंग करते रहें। अगर उसमें किसी प्रकार के पत्ती धब्बा या मुरझाना या अगर जल भराव की स्थिति आप देख रहे हैं और अगर अधिक वर्षा हो रही है, तो आप अपनी नालियों जल भराव को रोकने के लिए वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम का बनाएं, क्योंकि बारिश अभी हम जो देखने में आ रहा है कि कभी बारिश हो नहीं रही, 12 से 15 दिन का हमको गैप देखने को मिला और अचानक से बारिश अत्यधिक हो जा रही है। और अगर हमारा खेत में 24 घंटे से ज्यादा पानी का भराव की स्थिति रहती है, तो हमारी जो नत्रजन की ग्रंथियां रहती है वो निष्क्रिय हो जाती हैं और तना सड़न का हमको देखने के लिए मिलता है। तो लेकिन अगर हम अपने ड्रेनेज चैनल प्रॉपर बना के रखेंगे तो ये जो जल भराव है हमें नहीं देखने को मिलेगा और हमारी जो जड़ें हैं वो सुरक्षित रहेंगी और हमें अच्छा उत्पादन मिलेगा। साथ ही किसान भाइयों से मैं ये कहना चाहूंगी, क्योंकि यह सीजन हमारा बहुत ही जरूरी होता है, तो किसान भाई भ्रमक ना हो। जो भी दवाइयाँ वो बाजार से लेके आते हैं उनको सही तौर पे सही मात्रा में, अनुशंसित मात्राएं जो रहती है उनका ही उपयोग करें, क्योंकि हम अगर दवाइयों का अत्यधिक उपयोग करते हैं या
बिना जानकारी के अगर हम खेतों में उसका प्रयोग करते हैं, गलत विधि के माध्यम से प्रयोग करते हैं, तो हमें उसका परिणाम अच्छा देखने को नहीं मिलता। तो आप किसी विशेषज्ञ से ही जानकारी लेकर जो दवाइयाँ, कीटनाशक, चाहे वो आपके खरपतवार नाशी हो, बीमारी नाशक हो या कीटनाशी हो, उसको जो दवाइयाँ केवल सोयाबीन के लिए अनुशंसित की गई है उन्हीं दवाओं का प्रयोग करें। क्योंकि अगर हम दूसरी फसलों की दवाओं का अगर हम सोयाबीन में प्रयोग करते हैं तो हमें उससे परिणाम अच्छा नहीं मिलता और हमें कुछ नुकसान भी देखने को मिल सकता है। तो ये बहुत जरूरी बात है कि हमारे कृषक भाई कुछ भी दवाइयों का अपने मन से प्रयोग न करें, प्रॉपर जानकारी के साथ ही दवाइयों का प्रयोग करें और कोशिश करें कि हम जो छिड़काव करें वो 3 बजे के बाद करें। क्योंकि 3 बजे के बाद जो बहुत सारे कीट रहते हैं, जो हमारे हम कह सकते हैं मित्र कीट हैं, उनकी संख्या कम हो जाती है, तो हमारे मित्र कीटों को कोई प्रभाव नहीं होता है। तो ये भी क्योंकि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बात है, हम कृषकों को इस और भी ध्यान देना पड़ेगा। तो अगर हमारे किसान भाई इन चीजों को अपनाएंगे तो निश्चित ही उन्हें अच्छा लाभ मिल पाएगा। धन्यवाद। तो किसान भैया बहनों, अब अपन बात कर लिए थे मौसम की। तो भारत मौसम विज्ञान विभाग भोपाल द्वारा जारी मौसम पूर्वानुमान से प्राप्त जानकारी के अनुसार अगले कुछ घंटा के दौरान घने बादल रहने वाले हैं, साथ साथ गरज चमक, तूफान, बिजली और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना भी मौसम विभाग ने जताई है। बिल्कुल। और शिवकली जी, अब अपन किसान भैया बहनन के मंडी के भाव भी बता देंगे। बिल्कुल बता देंगे। और ये भाव कहाँ से अपन के मिले हैं? जे भाव अपन के प्राप्त भए हैं भैया कृषि उपज मंडी चौरई, जिला छिंदवाड़ा से। जैमें सबसे पहले बात करत हैं अपन गेहूं की। तो किसान भैया बहनों, गेहूं को न्यूनतम मूल्य रहो 2245 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम मूल्य रहो 2619 रुपए प्रति क्विंटल। बिल्कुल। और इसी प्रकार से मक्का को जो भाव रहो 2250 रुपया प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव जो है 2340 रुपया प्रति क्विंटल। चलो चना की बात करिए अगर, तो न्यूनतम भाव रहो 4826 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव रहो 5670 रुपया प्रति क्विंटल। और भैया बात करे थे मूंग की, तो मूंग को न्यूनतम भाव रहो 7002 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव भी भैया 7002 रुपया प्रति क्विंटल रहो। और जिज्जी सोयाबीन की बात करें तो न्यूनतम भाव रहो 6410 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव भी 6410 रुपए प्रति क्विंटल। बिल्कुल। तो ये मंडी भाव की जानकारी भी अपने किसान भैया बहनों के प्रदान कर दे। बिल्कुल भैया। सौरभ भैया, अपने किसान भैया बहनन से अपन यही कहिए कि भैया जो कार्यक्रम कैसो लग रहा है, तो उसके लिए भी चिट्ठी जरूर लिखें अपन के, चिट्ठी लिखे हमें जरूर बताएं का आज को कार्यक्रम कैसो लगो। और अब टाइम होगा है सबरे किसान भैया बहनन से और सभी श्रोताओं से विदा लेने को। बिल्कुल भैया। तो सब जनिक है सौरभ भैया की और शिवकली जी की राम राम, जय जवान जय किसान। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग।